हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह हम कुछ लेसन्स, कुछ एडवाइस और हमारी कुछ इंसाइट्स आपसे शेयर करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हम सबके माइंड में है, हमारी बातों में है, बेसिकली हर जगह है। एंड दैट इज द एडवेंचर कॉल्ड द लॉकडाउन। सागर, ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है जिसमें हम सब इस टाइम पे जी रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड एक साथ एक पर्टिकुलर क्राइसिस में है। हमारे लाइफ टाइम में और हमारी पास्ट मेमोरीज में भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे हर एरिया, हर रीजन, हर कंट्री एक पर्टिकुलर चीज से स्ट्रगल कर रही है और हम सभी एक साथ उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एज इंडिविजुअल्स हम एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी या क्राइसिस मोमेंट से घिरे हुए हैं, जो कि एक लॉकडाउन है। हम सभी घर पे रह रहे हैं और हम सभी कुछ ना कुछ अपने बारे में जान रहे हैं, हमारी चीजों के बारे में जान रहे हैं, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हमें कौन सी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। इन सभी चीजों के बारे में सोचने समझने का हमें एक मौका मिला है। सो आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हमने सीखा इस 3 हफ्तों के लॉकडाउन में जो अभी तक हमने जिया है, और हम आगे कैसे इंटेंड करते हैं इस लॉकडाउन में नेविगेट करने का। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वॉन्ट ऑल आर लिसनर्स टू नो कि वो हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपना फीडबैक, कमेंट या सजेशंस शेयर करने के लिए। टू डू दैट, सिंपली व्हाट्सएप अस ऑन 8889460888। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन contact@thegoodtalk.in। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक। मुझे लगता है कि हमें बहुत सारी चीज अपने बारे में पता चल रही है और अपने आसपास के लोगों के बारे में पता चल रही है, सिंपली ड्यू टू द फैक्ट कि हम सब लोग साथ में रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, या फिर अगर अकेले भी रह रहे हैं तो हम बहुत सारा समय अपने आप के साथ गुजार रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक इन टू अकाउंट कि हमें क्या क्या पता चल रहा है और ये इंफॉर्मेशन हम आगे कैसे यूज कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, चंचल? आई थिंक सागर, आप ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि अब हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम अपने साथ बहुत सारा टाइम बिता रहे हैं। हम चाहे ना चाहे काफी समय ऐसा रहता है जब हम अपने साथ अकेले रहते हैं, और वो टाइम हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने अंदर देखने का, और उससे हमें काफी चीजें अपने बारे में पता चलती है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें नहीं पता चल रही थी। नॉर्मल लाइफ में हम काफी भागते रहते हैं, कोई ना कोई प्रेसिंग नीड होती है, कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट होते हैं, किसी से मिलना होता है, पार्टी करना होता है, या जनरली वर्क करना होता है। तो उन सब के बीच में अपने लिए टाइम निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास अपने लिए बहुत सारा टाइम है, और वो टाइम हमें अपॉर्चुनिटी देता है अपने बारे में जानने का। पर्सनली आप कैसे नेविगेट कर रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड को? आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है? प्रोबेबली द बिगेस्ट थिंग जो मुझे समझ में आई है इज दैट वी रियली नीड टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर लाइफ्स। मुझे लगता है कि हम बहुत ही इजी और ब्लेस्ड लाइफ जीते हैं। डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेस है, बहुत सारी चिंताएं रहती है लाइफ की। बट अगर हम अभी घर पे रह रहे हैं तो वी आर एबल टू सी कि हमारी लाइफ में कितने लोग हमारी हेल्प करते हैं, हमारे घर वाले किस तरह से हमें प्यार करते हैं, हम खुद के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, एंड हाउ मच टेक्नोलॉजी एंड हेल्प वी हैव अराउंड अस। और ये सारी चीजें क्योंकि अभी करंटली कम एक्सेसिबल है, अ लॉट ऑफ अस आर फेसिंग द सिचुएशन जहाँ पे घर पे जो हेल्प आती है वो नहीं आ पा रही है, एंड वी हैव टू डू ऑल ऑफ द थिंग्स। तो उससे पता पड़ता है कि हम कितनी इजी एंड कितनी लग्जूरियस लाइफ जनरली जीते हैं, इवन दो हमें कॉन्स्टेंटली ये नहीं लगता कि हम कोई लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। सो बीइंग ग्रेटफुल इज समथिंग दैट आई एम लर्निंग कि बिल्कुल नॉर्मल चीजों के लिए भी आपको कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। समथिंग एज सिंपल एज द इंटरनेट, जिसको हम बहुत ही ग्रांटेड लेते थे, स्पेशली हमारा जनरेशन जिनके सामने ये चीज आई है, वो हमको एनेबल कर रहा है कितनी सारी चीजें करने में, इंक्लूडिंग हमारा काम। सो इसके लिए भी ग्रेटफुल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट पुट्स यू इन द राइट मूड, पुट्स यू इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू डू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। सो बीइंग ग्रेटफुल, दैट इज समथिंग जो मैंने इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नोटिस करी है और सीखी है। सागर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ जीते हैं, और ये पता तब चलता है जब वो चीजें हमारी लाइफ से मिसिंग हो जाती हैं। तो जब तक हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, हमें उन छोटी चीजों के बारे में पता भी नहीं चलता था, क्योंकि वो लाइफ का पार्ट थी। बट जब अब वो हमारी लाइफ से मिसिंग है तो हमें उनकी इंपॉर्टेंस समझ आती है। वो हाउस हेल्प जो हमारे को हेल्प करती थी, वो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रोसरी जो हमें मिलती थी कि आराम से जाकर कभी भी कितना भी खरीद लो, अब आपको वो सब सुविधाएं देखने को मिलती है, और आपको समझ आता है कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी थी, क्योंकि ये सब चीजें कितने अबंडेंस में और कितने इजीली अवेलेबल थी। जैसा कि आपने इंटरनेट के बारे में कहा, करंटली क्योंकि हमें इंटरनेट भी बहुत आसानी से मिल रहा है, तो शायद बहुत से लोग अभी भी उसकी इतनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बट देयर माइट कम अ टाइम जब वो इंटरनेट एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा, एंड तब आपको उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी।
सो डेफिनेटली बीइंग ग्रेटफुल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑल्सो मुझे लगता है कि ग्रेटफुल होने से एक और चीज होती है, जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपका दिन का मूड सेट हो जाता है। मैं पर्सनली मॉर्निंग में सबसे पहले ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज करता हूँ, जहाँ पे मैं एक पेपर पेन लेता हूँ और वो सारी चीजें लिखता हूँ जिनके बारे में मैं ग्रेटफुल हूँ। एंड दीज इंक्लूड छोटी मोटी चीजें जो घर में आसपास होती हैं, कोई अच्छा हैप्पी मोमेंट, कोई सुविधा जो मुझे मिल रही है, abundance of water and electricity या इंटरनेट। एंड ऑल्सो आई बीइंग ग्रेटफुल फॉर द पीपल हु आर हेल्पिंग अस कोप विद दिस क्राइसिस। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ या पुलिस फोर्स या ऐसे वो सभी लोग जो हेल्प कर रहे हैं हमें इस क्राइसिस से बाहर लाने के लिए। बड़ा जरूरी है कि हम एक एटीट्यूड ऑफ अप्रिसिएशन लेके आए इन सभी लोगों के लिए, ताकि हम उनको वैल्यू कर सके और ऑटोमेटिकली देख सके कि हम कितना ब्लेस्ड हैं, और वो ब्लेसिंग की फीलिंग हमें इस पूरे लॉकडाउन के फेज में नेविगेट करने में बड़ा हेल्प करेगी। एंड ये फीलिंग अपने माइंड में रखने के अलावा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है कि आप एक्चुअली इन लोगों को किसी तरह से थैंक यू बोलें। तो इवन दो आप किसी पुलिस पर्सनल को या किसी ग्रोसरी डिलीवरी वाले को पर्सनली नहीं जानते होंगे, बट यू कैन टॉक टू पीपल हु डू नो देम, या फिर वर्क विद एजेंसीज या एनजीओ जो उनको जानते हैं और उनके लिए काम करते हैं, और उनमें आप डोनेशंस दे सकते हैं या सिंपली अपना एप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। इसके अलावा मैंने तो ये भी किया है कि हमारी जो हाउस हेल्प है मैं उनसे भी कॉन्स्टेंटली टच में हूँ, बिकॉज नॉट ओनली इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, पर उनके लिए भी लाइफ उतनी ही मुश्किल है। इनफैक्ट दे एक्चुअली मिस देयर वर्क। हम लोग शायद थोड़े लकी हैं क्योंकि हम इंटरनेट पे बैठ के एटलीस्ट अपना काम कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम मिस भी कर रहे हैं और जिनकी लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट भी हो रही है इस पूरे क्राइसिस से। तो मैं उनसे भी टच में था, मैंने उनसे भी बात करी, मैंने उनको थैंक यू कहा फॉर डूइंग व्हाट दे डू। ऑफ कोर्स हम लोगों को पैसे देते हैं, वी पे देम फॉर देयर सर्विसेज, बट दिस इज अ ग्रेट टाइम कि आप जिनसे भी कनेक्टेड है, जो भी आपका काम करते हैं, जिन पे भी आप डिपेंडेंट रहे, उनको दिल से एक बार थैंक यू कहा जाए। बिकॉज आई बिलीव दैट जब आप खुद ये काम करते हैं आपको समझ में आता है कि वो काम कितना लंबा, कितना डिफिकल्ट होता है, एंड इसलिए इसके लिए किसी को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना जरूरी है। आपने बिल्कुल सही बात कही सागर, के हमें इकोनॉमिक्स से ऊपर उठ के लोगों का ह्यूमन साइड भी देखना चाहिए। हमें किसी से बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम उसे पैसे दे रहे हैं, या किसी की हेल्प इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें उसके बदले में कुछ पैसा मिलेगा, बट ऑल्सो बिकॉज कि हम सब ह्यूमंस हैं, और ह्यूमैनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है अच्छे से इस लाइफ को नेविगेट करने के लिए। सो डेफिनेटली अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी से एक अच्छी बात करने की, उन्हें अप्रिशिएट करने के, या उनकी कोई प्रॉब्लम जस्ट सुन लेने की, तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस क्राइसिस से मुझे एक और चीज सीखने को मिली है, वो ये है कि हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसके थ्रू हम चेंज को अडेप्ट कर सके जल्दी। मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि जब कोई इस तरह का बड़ा चेंज आता है, और हो सकता है हमारी लाइफ में कभी भी इतना बड़ा चेंज कभी ना आए, बट डेफिनेटली हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दे माइट कम इन द फॉर्म ऑफ कि आप जगह चेंज करते हैं, आपकी शादी हो जाती है, आपके किड्स हो जाते हैं, या आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, एंड हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसको यूज करके हम प्रॉपरली इस चेंज को नेविगेट कर सके। सो मुझे लगता है कि एक फ्रेमवर्क होना बड़ा जरूरी है। और फ्रेमवर्क होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई लिखित स्ट्रक्चर हो कि आपको इस स्टेप के बाद ये करना है, इस स्टेप के बाद ये करना है, बट एक जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं ताकि आपको इस चेंज में नेविगेट करना बड़ा आसान हो जाए, बहुत जरूरी होता है। और ये क्वेश्चंस हर इंसान के लिए अलग होंगे। मैं अपने लिए कुछ क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर रहा हूँ जो मैं अगली बार कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे एक बड़ा चेंज आने वाला है, अपने आप से पूछना चाहूंगा, ताकि मुझे उस चेंज में नेविगेट करना आसान हो जाए। दैट्स अ गुड पॉइंट अबाउट हैविंग अ फ्रेमवर्क, चर्चिल। डेफिनेटली वी रियली होप कि हमें फ्यूचर में कभी भी एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़े, बट बिकॉज ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो जो फ्रेमवर्क हम यहाँ पे बनाएंगे वो किसी भी तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। सो चर्चिल, वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन योर फ्रेमवर्क? सागर, मैंने अपने लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं अभी, जो मैं इस सिनेरियो में और आगे आने वाले इस तरह की किसी भी सिनेरियो में यूज करने वाला हूँ। सबसे पहला है लेटर फ्रॉम द फ्यूचर सेल्फ। बेसिकली हम अपने पास्ट को रिफ्लेक्ट करके उस पर एडवाइस देने की सिचुएशन में हमेशा रहते हैं। हम हमेशा देख के बोल सकते हैं कि हमने पास्ट में ये गलतियां की थी, और हम इस तरह से अगर इस चीज को करते तो ज्यादा बेटर होता, और अगर हम ये चीज नहीं करते तो ज्यादा बेटर होता। तो मैंने उसी को रेफरेंस लेके एक क्वेश्चन डिजाइन किया है कि मैं ये सोचता हूँ कि लॉकडाउन का पीरियड पूरा खत्म हो गया है, और मैं आज से 6 महीने आगे हूँ। 6 महीने बाद वाला चर्चिल किस तरह से सिचुएशन पे देखता है, और वो क्या सोचता है और वो क्या बोलता है कि अगर मैं क्या अलग करता तो ये सिचुएशन बेटर होती। तो मैं वो सोच के एक लेटर लिखता हूँ अपने आप को, फ्रॉम माई फ्यूचर सेल्फ, कि 6 महीने बाद वाला चर्चिल या 6 साल बाद वाला चर्चिल क्या सोचता है और क्या बोलता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में।
और उससे मुझे इनसाइट्स मिलती हैं कि मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, जिससे मैं बेटर नेविगेट कर सकूं। दूसरी चीज ये है कि हम काफी बेटर होते हैं दूसरों को एडवाइस देने में। तो मैं एक थर्ड पर्सन बन के अपने आप को एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी लाइफ कोई और जी रहा होता और वो कुछ गलतियां कर रहा होता या कुछ पर्टिकुलर एक्शन ले रहा होता, तो मैं उसे क्या बोलता कि क्या तुम डिफरेंट तरीके से कर सकते हो जिससे तुम्हारी ये पर्टिकुलर सिचुएशन अच्छी हो जाए। सो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर आप कोई और होते और आपको उस पर्सन को एडवाइस देनी होती, तो आप क्या एडवाइस देते ताकि वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को बेटर तरीके से जी सके। दोज आर टू रियली गुड क्वेश्चंस चर्चिल। मुझे लगता है कि हम जब भी किसी इस टाइप की सिचुएशन में आते हैं, तो एक चीज जो हम स्ट्रगल करते हैं सबसे ज्यादा, वो होती है टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। हमें काफी डिफिकल्टी होती है ये मानने में कि हम जिस सिचुएशन में हैं, इट इज हियर टू स्टे एंड इट इज गोइंग टू बी विद अस फॉर अ वाइल। स्पेशली अगर ये कोई लंबा टर्म का कमिटमेंट है, जैसे कि आपने कहा कोई शादी, या इफ यू हैव अ किड एंड सो ऑन। तो वो चीज एक्सेप्ट करने में और अपनी लाइफ को उसके अराउंड एडजस्ट करने में हमें जितना समय लगना चाहिए उससे काफी ज्यादा लग जाता है, फॉर द सिंपल रीजन कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इफ वी हैव दिस फ्रेमवर्क जहां हम पूछ सकते हैं अपने आप से कि अगर आज से 5 साल बाद वाला पर्सन इस सिचुएशन को देख रहा होता तो वो किस तरह से इसको जीता, तो शायद दी ऑब्वियस आंसर्स वुड बी कि आप थोड़ा शांत हो जाते, आप काम हो जाते, यू वुड ट्राई टू टेल योरसेल्फ कि ये चीज भी पास ऑन हो जाएगी एंड लाइफ विल बी ओके अगेन। इनफैक्ट लाइफ इज ओके नाउ एज वेल एंड हाउ कैन यू मेक द बेस्ट ऑफ इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको पता पड़ता है कि आपका फ्यूचर सेल्फ जो विजडम 5 साल बाद सीखेगा, वो किसी तरह से आपको मिल जाती है। डेफिनेटली सागर, जो आइडिया यहाँ पे बेसिकली है वो ये है कि आप अपने आप को अपने करंट सेल्फ से थोड़ा सा डिस्टेंस करके देखें। आप थोड़ी दूरी बना के जूम आउट करके देखें कि आप क्या डिफरेंट कर सकते हैं और क्या बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मैं यूज करता हूँ जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो वर्क नहीं करता है बट लाइफ के बहुत सारे चेंजेस में वर्क करता है, वो ये है कि आप दूसरे लोगों से जो ये जर्नी ऑलरेडी जी चुके हैं पूछे कि इस पर्टिकुलर जर्नी के हाई लो पॉइंट्स क्या होंगे, आप कैसे इस जर्नी को डिफरेंट तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, कौन से ऐसे पिटफॉल्स आएंगे जो इस जर्नी में आते ही हैं। तो जब हम शादी करते हैं या हमारा बेबी होता है या हम नई जॉब ज्वाइन करते हैं, सो आपके पहले वो सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने करी होगी और आप उनके एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, क्या क्या हाई पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या लो पॉइंट्स आते हैं और किस तरीके से उनमें नेविगेट किया जाना चाहिए। बड़ा हेल्प करता है आपको उस जर्नी को नेविगेट करने के लिए। सो मेरे इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में जहां पे मैं चेंज को क्विकली अडेप्ट या इफेक्टिवली अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चन भी ऐड किया है जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो बहुत अच्छे से प्ले नहीं करता है बट लाइफ के दूसरे एरियाज में बहुत अच्छे से वर्क करता है। एक्चुअली चर्चिल, आई वुड से कि इस सिचुएशन में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हाउ दे आर नेविगेटिंग देयर लाइफ। इसका रीजन ये है कि एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स दोनों ही अपनी लाइफ बहुत अलग अलग तरह से जीते हैं एंड करंटली लॉकडाउन में देयर इज सो मच दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। अगर आप जनरली एक्सट्रोवर्टेड हैं एंड यू नो समवन जो इंट्रोवर्टेड है, जो जनरली घर पे रहता है, तो आप उनसे सीख सकते हैं कि कैसे घर पे रहा जाता है, कैसे वो चीजें की जाती हैं जो आप करना चाहते हैं, कैसे आप प्रोडक्टिव रह सकते हैं एंड येट कैसे आपको अजीब ना लगे घर पे रहे। ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस, इंट्रोवर्ट से सीख सकते हैं कि अगर सभी लोग घर पर हैं तो आप किस तरह से लोगों से डील कर सकते हैं, कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, हाउ कैन यू रीच आउट टू दोज फ्रेंड्स जिनसे आप जनरली ऐसे ही मिल लेते थे और अब मिलना नहीं हो पाता। तो ये चीज आप एक्सट्रोवर्ट से सीख के उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे एक चीज याद आती है चंचल, कुछ दिनों पहले हमने बात करी थी जब मैं थोड़ा ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था एंड आपने मुझसे शेयर किया था कि मुझे मेरा पैटर्न ब्रेक करना चाहिए, मुझे कुछ एक ऐसा पैटर्न ब्रेकर ढूंढना चाहिए जो मेरे को थोड़ा सा झकझोर दे या जो मेरे को थोड़ा सा अलाइव फील कराए। एंड उसके लिए यू सजेस्टेड टू टेक अ कोल्ड शावर यूजिंग सम आइस क्यूब्स एंड मैंने वो किया और मुझे बहुत मजा आया। अनदर थिंग यू सजेस्टेड वाज कि घर वालों के लिए आप कुछ कर सकते हैं बाय मेकिंग देम समथिंग, और उसके लिए मैंने एक दिन मैगी बनाई, एक दिन मैंने कुछ बिस्किट्स की डिश बनाई एंड दैट वाज अ ग्रेट पैटर्न ब्रेकर फॉर मी। तो दिस इज समथिंग कि मैंने पहले लॉकडाउन एक्सपीरियंस किया है और ना ही आपने पहले लॉकडाउन एक्सपीरियंस किया है, बट देयर इज सो मच दैट वी कैन प्रोवाइड टू ईच अदर, सो मच एडवाइस वी कैन गिव टू ईच अदर टू मेक दिस लॉकडाउन इजियर ऑन अस। सागर, ये तो काफी अच्छी इंसाइट आपने दी है कि हम में से डेफिनेटली किसी ने लॉकडाउन पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है बट हम सभी की लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत अलग है। एंड एज इंट्रोवर्ट्स बहुत सारे लोग शेयर कर सकते हैं कि कैसे ऐसे फेज में जहाँ पे आप बहुत इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं दूसरों से, बेटर तरीके से या मोर इफेक्टिवली तरीके से जिया जा सकता है। इसमें मुझे एक और चीज लगती है वो ये है कि
आप भले इंट्रोवर्ट हैं या आप एक्सट्रोवर्ट हैं, डेफिनेटली हम सभी का एक थ्रेशोल्ड होता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स को ही दिक्कत हो रही है। जिन लोगों को लोगों के साथ रहने की आदत बहुत होती है उन्हीं को दिक्कत हो रही है। इंट्रोवर्ट्स का भी एक थ्रेशोल्ड है जहाँ पे जिसके बियॉन्ड उनको दूसरों के साथ रहने की इच्छा होती है, जिसके बियॉन्ड उन्हें दूसरों से मिलना पड़ता है। सो डेफिनेटली हमारे लिए थ्रेशोल्ड्स अलग-अलग हैं, बट हम सभी को किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई स्ट्रगल तो फेस करना पड़ रहा है। एंड अगर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और बाय द मीन्स जो हमारे पास अवेलेबल है, उससे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो जर्नी है डेफिनेटली हम सभी के लिए काफी आसान हो जाएगी। सो चर्चिल, इसके अलावा व्हाट डू यू हैव इन योर फ्रेमवर्क? आप और कौन से क्वेश्चंस या और कौन सा एटीट्यूड यूज कर रहे हैं टू मेक दिस लॉकडाउन इजी फॉर यू? कैन यू शेयर दैट विद अस? सागर, मुझे लगता है कि आप किस तरीके से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस उसके बारे में वैसा ही हो जाता है। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहेंगे कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ या मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है या ये कितना गंदा टाइम है, तो आपका एक्सपीरियंस इन इफेक्ट काफी नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर आप इसे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे और आप इस तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ नया सीखने की, अपने फैमिली से करीब आने की, थोड़ा रेस्ट करने की, थोड़ा अपने आप पे वर्क करने की, तो आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। इन आइदर केसेस आपकी सिचुएशन वही है, बट आपके देखने के तरीके से काफी कुछ आपके एक्सपीरियंस पे अंतर आ सकता है। सो बड़ा जरूरी है कि आप वही चीजें बोलें जो पॉजिटिव है। जब आपसे कोई पूछता है कि आपका दिन कैसा चल रहा है या आपका लॉकडाउन का एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप नेगेटिव बोलने की जगह उसे पॉजिटिवली भी एड्रेस कर सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मैंने पर्सनली एक चीज करना चालू करी है कि मैं नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करने की जगह अब पॉजिटिव न्यूज कंज्यूम कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं अतुल खत्री का वीडियोस देखता हूँ। अतुल खत्री कॉमेडियन है जिन्होंने इस पूरे लॉकडाउन से डील करने के लिए ओनली पॉजिटिव न्यूज वाला सेगमेंट चालू किया है। सो एवरी डे ही कम्स अप विद अ वीडियो ऑफ 5 मिनट्स और सो, जहां पे वो सिर्फ पॉजिटिव न्यूज शेयर करते हैं। मैंने नोटिस किया है विद ऑल द नेगेटिविटी गोइंग अराउंड, उनकी पॉजिटिव न्यूज बहुत एपिक नहीं होती है, बट द वे ही डिलीवर्स इट और जितने एंथुजियाज्म से वो डिलीवर करते हैं, उससे आपके अंदर एक होप की फीलिंग आ जाती है और फिर मुझे डे नेविगेट करने में काफी आसानी होती है। सो पर्सनली अपने एटीट्यूड्स को प्रॉपर कंट्रोल में रखने के लिए मैं वही चीजें बोलता हूँ जो मैं एक्चुअली फील करना चाहता हूँ। तो मैं पॉजिटिव रेफरेंस में अपने आप को देखता हूँ। जब भी लोगों से बात करता हूँ तो मैं हमेशा यही शेयर करता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा हो रहा है और मैं क्या क्या अच्छा कर पा रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैं सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ। इट इज प्रिटी इंटरेस्टिंग कि एक कॉमेडियन जो जनरली भी लोगों को हंसाता ही रहता है, वो ही पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज इस टाइम पे पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत इजी होता है कि हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते जाएंगे किसी चीज के बारे में और कॉन्स्टेंटली नेगेटिव फील करते रहेंगे। एंड उस नेगेटिविटी से हमारा माइंड अफेक्ट होता है, हमारा हार्ट अफेक्ट होता है, हम कैसे लोगों से बात करते हैं वो भी अफेक्ट हो जाता है। इनफैक्ट सारे कॉन्वर्जेशन में आजकल एक ही चीज छाई रहती है कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है, ये वायरस कब तक जाएगा, एंड सो ऑन। एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। मुझे लगता है कि इन्फॉर्म्ड रहना भी उतना ही जरूरी है। बट हम कितना इन्फॉर्म्ड रह रहे हैं और किस पॉइंट पे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा अवेयरनेस में लाने की जरूरत है। जैसे कि आप पॉजिटिव रहने के लिए अतुल खत्री और दूसरे कॉमेडियंस को सुन रहे होंगे, उसी तरह से मैं कुछ म्यूजिशियंस को सुन रहा हूँ। सो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जिनको मैंने कभी सुना नहीं पर मैं जिनको सुनना चाहता था, मैं उनके एल्बम्स उठा के सुन रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने सोच रखा था कि मैं लाइफ में कभी ये करूंगा। एंड मुझे लगता नहीं था कि ऐसा मौका कभी आ पाएगा मेरे रिटायरमेंट के पहले। बट हियर वी आर, और हमारे पास बहुत सारा समय है, बहुत सारा टाइम है, बहुत सारी एनर्जी है टू डू अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट वी वांट टू डू। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके लिए वो पॉजिटिविटी कहाँ से आती है। इट कुड बी एक्सरसाइज, इट कुड बी रेस्टिंग, इट कुड बी लिसनिंग टू म्यूजिक, इट कुड बी क्रिएटिंग समथिंग, या कुछ भी ऐसा जो आपके लिए वर्क करता हो। आपको थोड़ा सोचना है, उसको ढूंढना है, एंड मेक श्योर कि रोज आप उसको यूज करें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। सागर, यहाँ पे बड़ा जरूरी ये भी है कि हम अपने थॉट्स को टेम करें। बेसिकली हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही। जब भी हमारे आसपास कोई नया केस निकलता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन कभी ओवर नहीं होगा और ये एपिडेमिक की तरफ फैल जाएगा और ये चीजें हमेशा रहने वाली हैं। तो बड़ा जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करें, जहाँ पे अगर छोटा बच्चा जिद करता है किसी नेगेटिव चीज की या किसी गलत चीज की, तो हम उसे मना करते हैं और पॉजिटिव की तरफ धक्का देते हैं। हमें अपने थॉट्स के साथ भी वही चीज करनी है। अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें उन्हें बार बार फोर्स करके पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आना है कि ओके ठीक है, बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, बट लेट्स लुक कि पॉजिटिव क्या है।
और हमें बार-बार ये चीज़ करते रहनी पड़ेगी ताकि हमारे थॉट्स पॉजिटिव की तरफ ऑटोमैटिकली ग्रेविटेट होना चालू करें। ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, पर जितना ज़्यादा हम इसे करते जाएँगे, उतना आसान होता जाएगा हमारे लिए पॉजिटिविटी को सीक करना। और इसको करने का एक सिंपल तरीका भी है चर्चिल, एंड दैट इज टू कीप योरसेल्फ बिजी। आप जितना खाली बैठेंगे और जितना समय अपने मोबाइल या न्यूज इंफॉर्मेशन सोर्सेज के साथ गुजारेंगे, आपको उतना ज्यादा नेगेटिव लगता रहेगा। तो अगर आपके पास डायरेक्टली वर्क नहीं भी है, तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी चीज जो आप सीखना चाहते थे, आप उसको सीख सकते हैं। हो सकता है कोई चीजें जो आप देखना चाहते थे, आप उनको देख सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन गेट योर माइंड ऑफ कि लाइफ में क्या चल रहा है या पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपको हेल्प करेगी अपने थॉट्स को थोड़ा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाने की तरफ। और अगर ये सब भी आपको हेल्प नहीं करता, तो एट द वेरी लीस्ट यू कैन स्टार्ट हेल्पिंग एट होम। आप जितना घर में काम करते हैं, आप उतना फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, एंड ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर एक्सर्टिंग योरसेल्फ फिजिकली, तो बुरे ख्याल या नेगेटिव बातें या नेगेटिव फीलिंग्स आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करती। सागर, घर में कंट्रीब्यूट करने से एक और बड़ी अच्छी चीज होती है, हम में फीलिंग ऑफ ग्रोथ आती है या फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन आती है। इस लॉकडाउन के पीरियड में कॉमन फीलिंग जो हम सभी में आ जाती है वो ये है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी वे में घर पे कंट्रीब्यूट करते हैं या किसी भी वे में दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो फीलिंग थोड़ी सी सबसाइड हो जाती है और आपको लगता है कि आपने कुछ तो किया है। सो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है वो अपनी जर्नी में नेविगेट करने के लिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक का भी टाइम है। 3 हफ्ते लॉकडाउन के निकल चुके हैं और अगर आप अभी भी नोटिस करते हैं कि आपने वो चीज़ें जो आप सोचते थे जब आपके पास टाइम होगा, पिक नहीं करी हैं और उन्हें अच्छी तरीके से नहीं किया है, तो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि आपके पास कभी समय की कमी नहीं थी। आपके पास मोटिवेशन की और डिसिप्लिन की कमी थी। और जब आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने आप को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में एक्सक्यूज़ेज़ बना रहे थे या सच में आपके पास टाइम की कमी थी। दैट इज सच अ ग्रेट इनसाइट चर्चिल, कि अब करेंटली हमारी प्रॉब्लम है मोटिवेशन, ना कि टाइम। कितनी सारी चीजें होती है जो हम सोचते थे कि हम जब हमारे पास समय होगा लाइफ में तब करेंगे, हम तब इंजॉय करेंगे या तब कुछ क्रिएट करेंगे या तब अपना पैशन फॉलो करेंगे। एंड राइट नाउ हमारे पास टाइम ही टाइम है, नो मैटर हमारे पास कितना काम है, उसके बावजूद टाइम बच जाता है। एंड इन दोज लिटिल विंडोज ऑफ टाइम, अगर हम उन चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो हम लेजी हो रहे हैं, विच इज वन प्रोबेबल रीजन, या फिर हम सिर्फ कहते थे कि हमें कोई चीज करनी है और हम वो करना नहीं चाहते। एंड दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट इफ दिस लॉकडाउन इज मेकिंग यू रियलाइज कि वो चीजें जो आपको लगता था आपको करनी ही चाहिए कभी लाइफ में, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दैट इज अ ग्रेट वे टू रिमूव देम ऑफ योर लिस्ट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऐसी चीजें जो आप सच में करना चाहते हैं। आपकी कोई इंटरेस्ट, आपकी कोई पैशन, आपकी कोई हॉबी जो आपने कभी छोड़ दी थी या जो आप कभी पिकअप करना चाहते हैं, आप उनको अपनी लिस्ट में वापस डाल सकते हैं और उनके तरफ काम कर सकते हैं। बिकॉज नाउ यू हैव द टाइम फ्रीडम, द एनर्जी फ्रीडम, कि आप उन चीजों को हटा सके जो आपको नहीं चाहिए और उन चीजों को अपनी लाइफ में ला सके जो आपको किसी फॉर्म में आपकी लाइफ में चाहिए थी। सागर, आपने जो फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया था कि कई बार हम लेजी फील करते हैं और हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता है और इस वजह से हम चीजें नहीं कर पाते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो से मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं था वर्कआउट करने के लिए। जब आप जिम में जाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी ज्यादा रहती है, आपके आसपास के लोगों में एनर्जी ज्यादा रहती है और जो एनवायरनमेंट होता है वो उसी चीज के लिए प्राइम्ड होता है। तो वर्कआउट करना, उसमें पुश करना काफी आसान हो जाता है। पर जब मैंने घर पे वर्कआउट करने की कोशिश की, तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे कोई देख नहीं रहा है और उस समय में इंटीग्रिटी लेके आना और उतने अच्छे से वर्कआउट करना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था। 2-3 दिन स्ट्रगल करने के बाद मैंने नोटिस किया कि इसे बदलने का कोई तो तरीका मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने लंबे लॉकडाउन में बिना वर्कआउट किए, बिना अपने आप को फिट रखे अच्छी तरीके से नेविगेट नहीं कर पाऊंगा। सो आई स्टार्टेड टू फाइंड डीपर मीनिंग्स या डीपर रीजंस अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। और उस सबसे एक बहुत ही डीप मीनिंग निकल के आया मेरे लिए, जिसने मुझे मोटिवेट करना चालू किया। आज से 10 साल बाद जब मेरा बेबी बड़ा हो जाएगा और समझने लगेगा, तो मैं एक ऐसे फादर के तौर पे अपने आप को दिखाना चाहता हूँ जिसको वो लुक अप कर सके। मैं अपनी वाइफ या मदर या फादर के टर्म्स में रिस्पेक्ट चाहता हूँ कि वो मुझे देख के ये नहीं सोचें कि ओके ये तो कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मुझे देखें और वो सोचें कि ओके, इस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की। एंड इस सभी चीज़ों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया वापस वर्कआउट पुश करने के लिए। और मैं अब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इफेक्टिवली और बहुत मोटिवेशन के साथ वही चीज़ कर पाता हूँ, मैं बहुत जिसे करने में पहले मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी।
हो सकता है कि आपके इनिशियल मोटिवेशन फेड आउट हो चुके हैं और वो आपको इस सिनेरियो में जहाँ पे आप अकेले पड़ गए हैं, मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो। सो ट्राई एंड फाइंड डीपर मीनिंग या डीपर मोटिवेशन जो आपको मोटिवेट कर सके या जो आपको रीजंस दे सके इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो चीजें करने के लिए जो आप सच में करना चाहते हैं। दैट इज अ ग्रेट वे टू अप्रोच दिस चर्चिल कि अगर आपको मोटिवेशन लो लग रहा है तो आपको कोई डीपर मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिंपली बिकॉज आप जिस एनवायरमेंट में कोई चीज करते थे वो पूरा एनवायरमेंट करंटली चेंज हो गया है। एंड ये जरूरी नहीं है कि ये चीज वर्कआउट ही हो, ये आपकी कोई भी कमिटमेंट हो सकती है जिसकी तरफ आप काम करना चाहते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि आप वो डीपर मीनिंग ढूंढ के उस पर काम करें, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बी अ पर्सन विथ इंटीग्रिटी। कोई एक ऐसा पर्सन जो जो कहता है वो एक्चुअली करता है। यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एंड दैट इज वाई अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना पड़ता है कि आप जो एक बार कह देते हो वो आप जरूर करते हो। एंड उसके लिए आपको एक डीपर मीनिंग ढूंढना ही पड़ता है, बिकॉज इफ द एनवायरमेंट चेंजेस, इफ द सिचुएशन चेंजेस, अगर कोई ऐसा एनवायरमेंट बन जाता है जहाँ पे जो आप करना चाहते हो वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको करते रहने के लिए आपको डीपर मोटिवेशन ढूंढना ही पड़ेगा। सो दिस चैलेंज ऑफ मोटिवेशन रियली नीड्स टू बी सॉल्व इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम श्योर कि आपके पास कुछ ऐसे काम होंगे जो आपको करने ही होंगे। दिस कुड बी समथिंग जो आपका खुद का काम है, या ऐसी चीजें जो आपको घर पे करनी है। और अगर आपको ये चीजें करनी ही है तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेक इट फन फॉर योरसेल्फ, ताकि आपको उसको करने में मजा आए। सो यू हैव टू फाइंड अ रीजन टू बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मैं रोज घर पे बर्तन मांज रहा हूँ। Now, that might seem something very funny to be excited about, but मैं उसके लिए excited इसलिए रहता हूँ क्योंकि first it is my way of contributing to home। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक मुश्किल काम मैं घर पे कर पा रहा हूँ। एंड सेकेंडली दैट इज ऑल्सो माई टाइम जब मैं हेडफोन लगा के कुछ गाने सुनता हूँ, कुछ ऐसे एल्बम सुनता हूँ जो मुझे हमेशा से सुनने थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं मैडोना के सारे एल्बम सुनूंगा। एंड हियर वी आर, जब हमारे पास बहुत सारा टाइम है, जब हम ये कर सकते हैं। सो टू बी एक्साइटेड अबाउट दैट वर्क जो मुझे रोज करना है, मैं हेडफोन में मैडोना के गाने सुन रहा हूँ। सो एट द सेम टाइम आई एम डूइंग टू थिंग्स। मैं घर पे भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ और साथ ही साथ वो कर पा रहा हूँ जो मुझे बहुत टाइम से करना था। तो यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट वेज जिससे आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं। और अगर आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड है तो वो फन बन जाता है और उसको करने में आपको उतना ही ज्यादा मजा आता है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज एज वेल। अगर किसी चीज में गेमिफिकेशन ऐड करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक्साइटेड होने के लिए उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। इस लॉकडाउन में मैंने स्पेनिश लर्न करना चालू की है और स्पेनिश लर्न करने के लिए मैं बैबल एक ऐप यूज कर रहा हूँ। और मैंने नोटिस किया है जब आप किसी चीज को गेम बना देते हैं तो अब आपके माइंड के लिए वो काम नहीं बच जाता है, आपका माइंड उस पर से फन डिराइव करने लग जाता है और आप काफी एक्साइटेड रहते हैं। मैं रोज सुबह उठने के बाद काफी एक्साइटेड रहता हूँ कि चलो आज चेक करते हैं कि आज कौन से वर्ड्स नए सीखेंगे, मुझे कल के वर्ड्स याद है कि नहीं, और आज के गेम में मुझे कितना स्कोर मिलेगा। प्रॉब्ली अगर आपको कोई टास्क करना ही है तो उसे एज अ गेम की तरह अप्रोच कीजिए। उसमें डिफिकल्टी लेवल सेट कीजिए हर टास्क के लिए, हर सेगमेंट के लिए, और उस तरीके से उसे करने की कोशिश कीजिए। और हर बार जब आप कर लें उस पर्टिकुलर टास्क को तो अपने आप को पैट कीजिए कि ओके आज का एडवेंचर हमने कंप्लीट किया और आज के उस टास्क को हमने कंप्लीट किया। एंड दैट वेज आप नोटिस करेंगे कि उस पर्टिकुलर चीज को करना काफी आसान हो जाता है और आप नेक्स्ट डे भी काफी एक्साइटेड रहते हैं उस चीज को पिक करने के लिए। चर्चिल, इसके अलावा इज देयर एनी अदर टिप या टेक्निक जो आप शेयर करना चाहते हैं? इसके अलावा सागर मुझे इस पूरे लॉकडाउन में एक एक्सपेरिमेंट रन करने का भी मौका मिला। आपको याद होगा जब हमने फियर वाला एपिसोड किया था तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे एक लिसनर ने हमें एक क्वेश्चन भेजा था कि उन्हें बहुत डर लगता है कि उनके पास जो कुछ भी है वो चला जाएगा एंड शी वुड नॉट बी रिच एनी मोर। एंड उनको ये फियर काफी परेशान करता था। तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया था जो कि सेनेका का एक्सपेरिमेंट था, वेयर सेनेका सेज कि आपको कुछ दिन बेयर मिनिमम रिसोर्सेज में रहना चाहिए, आपको सबसे बेसिक नेसेसिटी वाला फूड कंज्यूम करना चाहिए और आपको सबसे सस्ती चीजों में निकालने की कोशिश करनी चाहिए। एंड आप उसके बाद भी नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ प्रॉपरली चल रही है एंड यू आर स्टिल हैप्पी। इस लॉकडाउन में मैंने वही एक्सपेरिमेंट जीने की कोशिश की और मैंने नोटिस किया कि डिस्पाइट नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो मेरे पास ऑलरेडी हैं और सबसे बेसिक नेसेसिटीज के साथ रहने के बावजूद मेरी लाइफ बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से चलती है एंड आई एम स्टिल उतने ही लेवल पे हैप्पी जितने मैं पहले हुआ करता था। सो इस पूरे लॉकडाउन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को जो मैंने अपने लिस्टर को सजेस्ट किया था पर्सनली लिव करने की और देखने की कि एक्सपेरिमेंट बहुत ही वैलिड है।
सो जो चीजें हम ग्रांटेड लिया करते थे वो सडनली हमसे टेकन अवे हो गई है, एंड येट वी आर सीइंग कि हमारी लाइफ चल रही है, हम वो जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, हमारे पास समय बच रहा है, एनर्जी बच रही है। सो इन अ वे हमारी लाइफ ऑलरेडी काफी ब्लेस्ड थी, हम सिर्फ नोटिस नहीं करते थे। एंड राइट नाउ इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नोटिस हाउ ब्लेस्ड आवर लाइफ इज, और कैसे हम उसको यूज करके लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली आई वॉन्ट टू लीव आवर लिसनर्स विद दिस सिंपल आइडिया कि आपको ये 4 चीजें अपनी लाइफ में करनी ही चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान, एंड दैट इज समथिंग फॉर द बॉडी, समथिंग फॉर द ब्रेन, समथिंग फॉर देम यानी कि द पीपल अराउंड यू, एंड समथिंग फॉर योरसेल्फ यानी कि आपके अपने लिए। तो आपको अपनी बॉडी को मूवमेंट देना चाहिए, अपनी बॉडी को वर्कआउट करवाना चाहिए, नो मैटर हाउ बेसिक दैट वर्कआउट इज। आपको अपने ब्रेन को वर्कआउट करवाना चाहिए बाय लर्निंग समथिंग न्यू या रीडिंग अबाउट समथिंग एंड सो ऑन। अपने आसपास के लोगों के लिए आपको कुछ करना चाहिए, वेदर इट इज सिंपली सेइंग थैंक यू या कोई उनका काम करके। एंड फाइनली आपको अपने आप के लिए कुछ करना चाहिए बाय टेकिंग आउट टाइम जस्ट फॉर योरसेल्फ, कोई ऐसी चीज करके जो सिर्फ आपको करनी है, कोई मूवी, कोई टीवी सीरीज, कुड बी एनीथिंग स्मॉल जो आपको अच्छा महसूस कराए। एंड आई थिंक अगर ये 4 चीजें आप करते हैं तो आपका लॉकडाउन उतना पॉजिटिव, उतना ऑप्टिमिस्टिक होगा, एंड व्हेन इट एक्चुअली एंड्स तो यू विल कम आउट एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। आई होप हमारे लेसन्स आपको हेल्प करेंगे इस लॉकडाउन में नेविगेट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी क्वेश्चंस हो लॉकडाउन रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे बाय सेंडिंग अ मैसेज एट 8889460888। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ऑन contact@thegoodtalk.in, एंड वी वुड लव इट अगर ये पॉडकास्ट आप किसी से शेयर करें। उनसे ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in, और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म या फिर हमारी वेबसाइट पे इसके एपिसोड सुन पाएंगे। जब आप उनसे ये पॉडकास्ट शेयर करें तो डोंट फॉरगेट टू टेल देम कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था, ताकि उनके लिए उनका लिसनिंग एक्सपीरियंस इजी हो जाए। इसी के साथ हम आज का एपिसोड एंड करते हैं विद अ प्रॉमिस कि हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद मोर लेसन्स, मोर टिप्स एंड मोर एडवेंचर्स। वी होप कि आपका लॉकडाउन बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही पॉजिटिव रहे। वी आर योर होस्ट साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मैं हूं चर्चिल। और मैं हूं सागर। बाय बाय। बाय बाय।